अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर शामिल करें खेलों के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त देकर फाइनल खेलने का एजाज हासिल कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 172 रन का हदफ दिया, जिसके ताकुब में इंग्लिश टीम इनिंग्स के आगाज से ही मुश्किलात का शिकार रही। इंग्लैंड की जानिब से हैरी ब्रूक्स 25, जॉस बटलर 23, जोफ्रा आर्चर और लिविंगस्टन 11-11 रन बनाकर नुमाया रहे। इनके अलावा कोई भी दूसरा खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। भारत के स्टार बैटर विराट कोहली एक मरतबा फिर नाकाम हुए। वो सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इन फॉर्म ऋषभ पंत भी 4 रन के मेहमान ठहरे। हार्दिक पांड्या के 23, अक्षर पटेल के 10 ओवर और रविंद्र जडेजा के काबिल शिकस्त 17 रन की बदौलत भारतीय टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाने में कामयाब हुई। फाइनल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान हफ्ते के रोज बारबाडोस में खेला जाएगा। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, वजीर आजम ने सेनेटर तलहा महमूद के बेटे को आला ओहदे पर फाइज कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी से मोहम्मद मुस्तफ़ा एम्बेसडर एट लार्ज मुकर्रर। वजारत खारजा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा बिन तलहा की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद मुस्तफ़ा बिन तलहा एजाज़ी सफ़ीर होंगे और उनकी तैनाती का इतलाक 13 जून से होगा। लाहौर में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 50 रुपए तक इजाफा हो गया। लाहौर में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 1650 से बढ़कर 1700 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। गंदम की कीमतों में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने आटे की कीमतों में इजाफे का खबर का नोटिस लिया। कहा, पंजाब में आटे की कीमत में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। आटे की कीमत में मसनूई इजाफे की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चंद काली भेड़ें मार्केट को मुतासर करने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। उमर अयूब ने बानी पीटीआई के नाम खत ट्वीट कर दिया। उमर अयूब ने बानी पीटीआई के नाम खत में तहरीर किया कि बतौर अपोजिशन लीडर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इंसाफ नहीं कर पा रहा। किसी और शख्स को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नामजद किया जाए। बतौर जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड ओहदे से मुस्ताफी होता हूं। उमर अयूब का कहना है, मैं अपना इस्तीफा 22 जून को बानी पीटीआई और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली को भेज दिया था। ट्वीट में मजीद लिखा कि शिबली फराज ने बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान मेरा पैगाम पहुंचाया। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आने वाले दिनों में पीटीआई के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। उमर अयूब ने कहा, मैं पीटीआई फैमिली के तमाम इमरान, पार्लियामेंटेरियंस और ऑफिस होल्डर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने बानी पीटीआई और पीटीआई के लिए अंत तक मेहनत और बहादुरी से काम किया। उमर अयूब के इस्तीफे पर शेर अफजल मरवत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शेर अफजल मरवत ने सेनेटर शिबली फराज से भी ओहदों से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। शेर अफजल मरवत ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, मैं उमर अयूब खान की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूं। पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी इनकी पैरवी करनी चाहिए। इस वजह से यह है कि पार्टी अभी पूरे काम करने में नाकाम रही है। खान जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। हमारी खवातीन और रहनुमा जेलों में बंद हैं और हम अवाम को एक अजीम तहरीक ले मुतहरिक करने में नाकाम रहे। बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तों, ज़िमनी इंतखाबात और पार्टी की तंजीम नौ का नुकसान ऐसी चंद मिसालें हैं जहां पार्टी की आदत बुरी तरह नाकाम रही। पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटियां फेवरेट पर मुश्तमिल होती हैं और फैसले मेरिट पर नहीं होते। मैं शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायदे हस्ब इख्तलाफ दोनों से इस्तीफे का मुतालबा करता हूं। शिबली फराज के इस्तीफे से ही पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। अगर पार्टी कारकुन मुझे उम्मीदवार में चाहते हैं तो मेरे मुतालबे के हक में आवाज़ बुलंद करें। अगर शिबली को हटाया गया तो मैं वादा करता हूं कि पार्टी वक्त की जरूरत के मुताबिक उठेगी। अगर हम माजी की तरह नाकिस लोगों पर खामोशी इख्तियार करते रहे तो फतह नजर नहीं आएगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि पीटीआई को जमाती इंतखाबात न कराने की सजा मिली। फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं। निशान से कंफ्यूजन ना करें। हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों ना तस्वर करें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कैसे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। जस्टिस अथम मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट।
आने समात वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर बशीर महमद ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि साहबजादा हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ताल्लुक और पीटीआई से इत्तेहाद जाहिर किया। वो बतौर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवार को नथी क्यों किया जा रहा है। पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे। सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ नजरियाती और डिक्लेरेशन पीटीआई का करें तो कानून क्या कहता है। वकील सिकंदर बशीर ने जवाब दिया कि अगर डिक्लेरेशन सियासी वाबस्तगी मैच ना हो तो आजाद उम्मीदवार होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में तजाद नहीं, इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार की हैसियत तब्दील कर रहा है। जिस पार्टी का सर्टिफिकेट लाया जा रहा उसी पार्टी का उम्मीदवार तस्वुर क्यों नहीं किया जा रहा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपने उम्मीदवारों को आजाद क्यों कहा जब खुद को वो एक सियासी जमात से वाबस्ता कह रहे थे। कंफ्यूजन शुरू हो गई कि पार्टी का टिकट नहीं मिला तो उम्मीदवार क्या कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब दोनों चीजें मौजूद थी तो उम्मीदवार को पीटीआई का क्यों ना समझा गया। इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद इंतखाबी निशान से कंफ्यूज क्यों किया। आप इस मामले में इंतखाबी निशान कहां से ले आए। कमीशन का जवाब मुझे क्लिक नहीं कर रहा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जिस उम्मीदवार ने वाबस्तगी बरकरार रखी उसे आजाद कैसे डिक्लेयर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सवाल यह है इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को डिसफ्रेंचाइज कैसे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने कब कहां बैठकर फैसला किया इंतखाबी निशान नहीं होगा तो पीटीआई जमात नहीं होगी। फैसले और इस मीटिंग का रिकॉर्ड भी दिखाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसका जवाब यही है, ना कि आपने बस इंतखाबी निशान न होने पर इस जमात को इलेक्शन से बाहर रखा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अब इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच आपको खुद बता रहा है, आपकी तशरीह गलत थी। वकील ने कहा कि यह सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, अभी इस मुतालिक कोई फैसला नहीं आया। इंतखाबी निशान वाले फैसले के खिलाफ नजरसानी जेरे इल्तवा है। केस की समाअत पीर 1 जुलाई 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फजीसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 2 जुलाई को तलब कर लिया। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की तकर्री पर गौर होगा। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नचवी, जस्टिस आलिया नीलम के नाम जेर गौर आएंगे। तारीख में पहली बार सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के बजाय टॉप 3 जजेस से चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा। साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का तहरीक इंसाफ में शामिल होने का इंदिया। मोहम्मद जुबैर ने कहा, मेरा तहरीक इंसाफ के साथियों से राब्ता है जो मेरा पैगाम बानी पीटीआई तक लेकर गए हैं। मोहम्मद जुबैर एबी न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। खबर दे रहे हैं आपको, मेरा तहरीक कंफर्म करना पसंद करेंगे कि किसी साबिक आईनी ओहदेदार से आपका राब्ता है जी, जो कि तहरीक इंसाफ में है जी, और वो आपका पैगाम जो है वो इमरान खान साहब तक लेकर गए हैं जी। मेरा ख्याल है मैंने सब कुछ तो बता दिया अरीना, कुछ चीज तो छोड़ दी। तो फिर अब आपने डेट का ऐलान करना है तो चीजें काफी हद तक हम फाइनलाइज समझे। मेरे ऊपर देखो ना, आई हैव टू टेक लॉट ऑफ थिंग्स इनटू कंसीडरेशन। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा है कि इत्तलात हैं वफाकी वज़ीर खजाना ने तरक्याती बजट में 250 अरब की कमी करके 1150 अरब कर दिया है। मुजवजा टैक्सेस में रद्दोबदल के लिए कौमी और निजी शराकतदारी मनसूबों को 350 अरब रुपए कर दिया है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में मंजूर किए गए मनसूबों को पीडीएम हुकूमत ने मुलतवी कर दिए थे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने कौमी मफाद के वसी इक़्तिसादी और तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी थी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल सुप्रीम फोरम है जो वज़ीर आज़म, 4 वफाकी वज़रा और हर सूबे से एक नुमाइंदे पर मुश्तमिल है। मुजम्मिल असलम ने कहा कि दिलचस्प बात यह है हुकूमत ने फाइनेंस बिल की मंजूरी से कबल मिनी बजट पेश किया। अगर वाकई तब्दीली चाहते हैं तो स्टेक होल्डर्स के एतमाद में लेकर कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का दोबारा इजलास बुलाया जाए। सिंध असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल, ऐवान ने ज़िमनी बजट की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा 5 साल के दौरान 3000 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। यही वजह है कि सूबे के अवाम ने हमें वोट दिए। कराची से देखते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल कर ली गई। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने अपनी तकरीर मुकम्मल करते हुए कहा, सिर्फ स्पीकर सिंध असम्बली का फैसला मंशूर चुनो नई सोच को के मुताबिक हुआ। कहा, मुश्तरका मसाइल पर गुफ्तगू ही वाहिद हल है। हुकूमत कराची के मसाइल पर बात करे तो अपोजिशन लाड़काना के मसाइल पर बात करेगी। ये आपकी जो स्पीकरशिप है ना, वो शायद इस स्लोगन के साथ वाली है कि चुनो नई सोच को। बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ वही है, बाकी सब कुछ वही है। स्पीकर साहब, मेरी जमात की ख्वाहिश क्या है कि रिकन्सिलिएशन की सियासत जो है वो इस सिंध सूबे के मसाइल का अल्टीमेट सोल्यूशन है।
इंक्लूसिविटी लाएं, मसाइल मुश्तरका हों, हमारे मसाइल में हम मुश्तरका बात करें। आइए मैं लाड़काना के मसलों की बात करूं, आप शहर कराची के मसलों की बात करें। वज़ीर आला सिंध ने बजट बहस को समेटते हुए बताया, गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 3580 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। वज़ीर आला सिंध ने स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों जहां होने वाले शहरियों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया। 3580 प्रोजेक्ट 5 सालों में हमने कंप्लीट किए। 3580 प्रोजेक्ट, इन्होंने 60-70 बता दिए, 10 साल के आखिरी, पहले 100 थे। जो भी डेथ हुई है इन स्ट्रीट क्राइम इन द लास्ट, हमारे दौर से पहले भी, यानी जनवरी से लेके हम तो मार्च में आए, उनको हम 10 लाख रुपए फी इंडिविजुअल कॉम्पनसेशन ऑफर करेंगे। बजट बहस मुकम्मल होने के बाद ऐवान में 273 अरब रुपए का ज़िमनी बजट पेश किया गया, जिसे ऐवान ने मुत्तफिका राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर ने इजलास जुम्मे की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए जारी करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने गोश्त, झींगों, जानवरों और गारमेंट्स के बरामदात के लिए कंपनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने और तमाम प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PITB को डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि बहुत काम करना है, तमाम स्कीमों के PC1 15 जुलाई तक जमा कराए जाएँ। मरीम नवाज ने कहा कि प्रोजेक्ट में शफाफियत, मेयार और मियाद की मॉनिटरिंग पर खसूसी तवज्जो दी जाए। गाड़ियों और दफातर पर पैसे खर्च होते हैं तो हस्पतालों पर क्यों नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग और तामीर व बहाली की जल्द तकमील के इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने चीचावतनी ता लैया 189 किलोमीटर सड़क और मुल्तान ता विहाड़ी 93 किलोमीटर रोड की तामीर शुरू करने के लिए 13 अगस्त तक की डेडलाइन दे दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गड्डापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। काबीना ने DI खान की सब डिवीज़न कराची में पुलिस के लिए 565 असामियों की तख्लीक की मंजूरी भी दे दी। पुलिस की नई असामियों में 5 सब इंस्पेक्टर, 10 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 50 हेड कांस्टेबल्स और 500 कांस्टेबल्स शामिल हैं। काबीना ने पेशावर, सवात और एबटाबाद के तर्ज पर दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ट्रैफिक वार्डन निज़ाम मुतारिफ कराने की भी मंजूरी दी। ट्रैफिक वार्डन सिस्टम के लिए 1179 पोस्टों की तख्लीक की जाएगी। असामियों में सुपरिटेंडेंट पुलिस, ट्रैफिक ऑफिसर, सीनियर वार्डन, हेड कांस्टेबल और जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर शामिल हैं। काबीना ने कैडेट कॉलेज रजमक, कैडेट कॉलेज स्पंकई और कैडेट कॉलेज वाना के लिए 31 करोड़ 90 लाख रुपए से जायद इजाफी फंड की मंजूरी दी। काबीना ने इस्लामाबाद और एबटाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउसेस और पेशावर में शाही मेहमान खानों के किरायों में 100% इजाफे की मंजूरी भी दे दी। कराची में शदीद गर्मी और तेज धूप के बावजूद इलेक्ट्रिक का केबला दुरुस्त ना हो सका। आग बरसाती गर्मी में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। आबदा खान की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में सूरज सवा नेज़े पर आग बरसाती गर्मी में घंटों लोड शेडिंग, शहरी रुल गए। कहते हैं दिन हो या रात बिजली आती ही नहीं। न्यू कराची, सरजानी, औरंगी, बफर जोन, लियाकताबाद, लियारी, लाइंस एरिया और ओल्ड सिटी एरिया, इन इलाकों से बदतरीन लोड शेडिंग की शिकायत सामने आ रही हैं। काम पे रहो तो लेट नहीं है, काम से वापस घरों में जाओ तो लेट नहीं है। यहाँ भी गर्मी में जाकर मरो और वहाँ भी गर्मी में जाकर मरो। इनको अल्लाह पाक नए का हिदायत दे। इतनी शदीद गर्मी में कहाँ जाएंगे? चलो मर्द तो ये है कि पार्कों में, इधर लेडीज़ बच्चे कहाँ जाएंगे? वो ऐसी गर्मी में इनको ख्याल करना चाहिए कि थोड़ी लोड शेडिंग में कंट्रोल करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों की जानिब से किया जाने वाला एहतजाज से भी के इलेक्ट्रिक का किबला दुरुस्त नहीं हुआ। तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को रुला दिया। शहरियों का कहना है रात के औकात में गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। बिजली की तवील बंदिश के बावजूद बिल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक जानिब शदीद गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली का बहरान। मुल्क में आज बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से जायद है। शहरी इलाकों में 5, दही इलाकों में 8 और नुकसानात वाले फीडर्स 14 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी की लहर के दौरान मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बरकरार और मुल्क में आज बिजली का शॉर्टफॉल 5885 मेगावाट तक है। तलब और रसद में फर्क के बायस शहरी और दही इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया आज 5 घंटे, दही इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 8 घंटों पर मुहित, जबकि लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश है।
पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 26,500 मेगावाट, पैदावार 20,615 मेगावाट, जबकि पन बिजली ज़राए से 6,890 मेगावाट, सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 890 मेगावाट, निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 8,380 मेगावाट है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक आज विंड पावर प्लांट से 990 मेगावाट, सोलर पावर प्लांट से 198, बगास से 142 मेगावाट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से 3,125 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। नादरा और के इलेक्ट्रिक के दरमियान शनाख्ती तस्दीक की खदमात की फराहमी का मुआहदा। नादरा के इलेक्ट्रिक को साफिन के क्वाइफ की तस्दीक के लिए महफूज और मौसर खदमात फराहम करेगा। मुआहदे के तहत नादरा खदमात की बदौलत शहरियों को नए कनेक्शन के हसूल और मीटर की अपने नाम पर मुंतकली की मदद मिलेगी। रजिस्टर्ड फाइलर्स अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मुतलका के इलेक्ट्रिक अकाउंट के साथ लिंक भी कर सकेंगे। के इलेक्ट्रिक सर्विस सेंटर्स में साफिन की शनाख्त की तस्दीक उंगलियों के शनाख्त से ली जाएगी। ऑनलाइन दरखास्तों पर वेबसाइट के जरिए खदमात फराहम की जाएंगी। नादरा सहूलियात की बदौलत के इलेक्ट्रिक को अपनी खदमात की फराहमी और शफाफियत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुआहदे का मकसद सिक्योरिटी इक़दामात को मुस्तहकम बनाना, धोखाधही की रोकथाम और रेगुलेटरी तकाज़ों की पासदारी यकीनी बनाना है। पाकिस्तान के सफारत खाने ने मुख्तलिफ मजहबी ग्रोहों के दरमियान हम आहंगी और अमन को फ़रोग़ देने पर गोल मेज़ मुज़ाकरात की मेज़बानी की। मुज़ाकरात का मकसद मुख्तलिफ मजहबी बरादरियों और महलका माशरों के दरमियान अमन व अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देना था। सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान ने अक़लियतों के अफसोसनाक कत्ल को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया। उन्होंने कहा, हुकूमत पाकिस्तान मजहबी अदम बर्दाश्त और तौहीन मजहब के कवानीन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए तमाम इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान में अमरीका की साबिक सफ़ीर एन पीटरसन ने भी बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरात के जरिए पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को रोकने के बारे में अपनी उम्मीद का इजहार किया। जेविश इस्लामिक डायलॉग सोसाइटी की नुमाइंदगी करने वाले मिस्टर डैनियल ने इब्राहिमी मज़ाहिब के मुश्तरका विरसे और तमाम लोगों के साथ इज्जत के साथ पेश आने की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर सरिंदर सिंह गुल, डायरेक्टर सिख ऑफ अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन, ने सिख यात्रियों को सहूलत फराहम करने और करतारपुर राहदारी के इक़दाम पर पाकिस्तान की तारीफ की। मुकर्रीन ने बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरात की अहमियत और पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ईसीसी ने वजारत खजाना की समरी पर पेंशन फंड कायम करने की मंजूरी दे दी। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए डिफाइंड कंट्रीब्यूटर स्कीम की तजवीज़ मंजूर। सिविल मुलाजमीन के लिए स्कीम का इत्तला 1 जुलाई 2024 और मुसल्लह अफवाज के लिए 1 जुलाई 2025 से होगा। ईसीसी एलामिया जारी करेगा। ईसीसी एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में यूनिवर्सल सर्विस फंड को 11 अरब से ज़्यादा के फंड वापस करने की मंजूरी भी दी गई। वजारत रेलवे के ज़ेर इल्तवा वाजिबात के लिए 2 अरब रुपये, FBR के गैर मुल्की मनसूबों के वाजिबात की अदायगी के लिए 4 अरब 22 करोड़ रुपये से जायद और साथ में मरदमशुमारी के वाजिबात की अदायगी 7 अरब 98 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ग्रांट मंजूर कर ली गई। रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी मंजरनामे का। लंदन में पाकिस्तानी शायर आतिफ तौकीर की किताब रद्द की तकरीब रनुमाई हुई। अल्फर्ड में पाकिस्तानी नियात जर्मन शायर आतिफ तौकीर की किताब रनुमाई के लिए तकरीब में पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रद्द मेरी ज़िंदगी में जितनी मैंने, क्योंकि शायरी का मजमूआ है, इसमें तो बेशुमार नज़में हैं, गज़लें हैं, तो ये इसका मजमूई तासुर चूँकि रद्द का है तो इसलिए इसका नाम रद्द है। लेकिन इसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो जज्बे हैं, मोहब्बत है या नफ़रत है या सियासत है या समाज है, वो सब इसका हिस्सा है। जो यहाँ पे गेस्ट आए जिन्होंने स्पीचेस किए, उनको सुन के बहुत अच्छा लगा कि उर्दू लिटरेचर के थ्रू ऐसे अच्छे मैसेजेस दिए गए हैं जो सुनने के अच्छा लगा नॉलेज के लिए। आतिफ तौकीर की शायरी जो कि एक बहुत यूनिक शायर हैं और एक बड़े रेवोल्यूशनरी शायर हैं, उनकी शायरी पे आज जो तकरीब हुई है वो सब ने बहुत अप्रिशिएट की है और मुझे लगता है हमें ऐसे मज़ीद जो है इवेंट्स करने चाहिए। ये अहद रद्द का अहद था सो रस्म मुस्तरद हुई। ये है आज का शायर आतिफ तौकीर, जिसके लिए आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। इतने खूबसूरत मज़ामीन एक मजमूए कलाम में मैंने बहुत कम देखे हैं। इनकलाबी भी है, रोमानवी भी है, आज के रुझानात से मेल भी खाता है। यहाँ बहुत मज़े की वाइब है। इतने सारे जो है वो बाज़ोक ऑडियंस है जो आतिफ को सुन रहे हैं, उसका काम सुन रहे हैं, उसका कलाम सुन रहे हैं, और जिन लोगों ने मज़ामीन लिखे हुए हैं वो भी बहुत दिलचस्प मज़ामीन हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस और इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन बरतानिया ने तजारती ताउन के फ़रोग़ के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। मफाहमती याददाश्त का मकसद तजारती सरगर्मियों और
पाकिस्तानी मसनूआत को फ्रांस में फ़रोग़ देना है। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने तकरीब में ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। खिताब के दौरान आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस की सरमायाकारी के लिए कोशिशें काबिल तहसीन हैं। हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुस्बत इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सफारत खाना फोरम की शाना बशाना खड़ा है। चेयरमैन बिजनेस फोरम फ्रांस सरदार ज़हूर इकबाल ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के काम को सराहा। जनरल सेक्रेटरी बिजनेस फोरम यासिर खान ने यूके और यूरोप भर में पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग़ के लिए काम करने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस के मुस्तकिल नुमाइंदे अल्ताफ़ हुसैन वानी ने कहा कि गैर कानूनी अमवात का शिकार अफराद की लाशें, दस्तावेज़ात, शिनाख्त और तहकीकात बैनुल-अक़वामी कानून के तहत कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के 56वें इजलास के मौके पर अल्ताफ़ हुसैन वानी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी कानून मरने वालों के साथ नारवा सलूक को जुर्म करार देता है। 2019 से भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में नाम नेहाद मुकाबलों के शहीद होने वाले 658 अफराद की लाशें वापस नहीं की। ये बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून और भारतीय आइन के आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी है। बात करते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल की। कराची में प्री मानसून बारिश, जिस हब्स में इजाफा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों के साथ दर्जे हरारत में कमी की भी पेशगोई कर दी। कराची से देखते हैं आबदा खान की रिपोर्ट। दिन भर सूरज की सख्ती, दर्जा हरारत 40 से ज़ायद डिग्री को छू गया। बहिरा अरब में मौजूद हवा के कम दबाव से शहर में हब्स की फजा कायम रही। देखते ही देखते मज़ाफ़ाती इलाकों ने काले गहरे बादलों की चादर ओढ़ ली। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। गडाब, बहरिया टाउन, गुलशन मेहमार, मलीर समेत मुलेका इलाकों में बादल खूब बरसे। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर समेत दीगर इलाकों में होने वाली बारिश के बाद हब्स मजीद बढ़ गया। शहर में होने वाली 10 मिनट की बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक के 400 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 22 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची 14, गुलशन हदीद 10 और पहलवान गोट में सबसे कम 0.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है बारिश के मौजूदा सिस्टम के ज़ेरे असर 30 जून तक मजीद बारिशों का इम्कान है। मेट ऑफिस के मुताबिक शहर में हीट वेव की सूरत हाल खत्म होने के साथ 1 से 2 रोज में दर्जा हरारत में बतदरीज कमी आ सकती है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश और तेज हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। सांगढ़ समेत शाहपुर, चाकर, खडोर, संजरू, पीरोमल, चोटियारी डैम के इलाकों में तेज आंधी के बाद बारिश। हैदराबाद, नवाबशाह, मटियारी, सजावल, संजोरो, शाहौर, चाकर, जाम नवाज अली और जिला भर में तूफानी हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज आंधी के साथ हर तरफ गर्द गुबार फैल गया। हवाओं और बारिश के सबब सुबह से जारी गर्मी का जोर भी टूट गया। कई इलाकों में बारिश शुरू होते ही बिजली बंद। मुतअद्दिद मकामात से बिजली की तारें टूटने के इत्तलात हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।